नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे का लेवल्स क्या है, कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और आज दो स्टॉक तो डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन कुछ अलग मेथड से कैसे हम स्टॉक सिलेक्ट करते हैं उस बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी आज 100 ऑलमोस्ट 110 पॉइंट नीचे निगेटिव क्लोज दिया और निफ्टी बैंक 185 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया। तो क्या आज के जो क्लोजिंग से ईओडी चार्ट पे कुछ इंपैक्ट पड़ेगा? तो देखते हैं निफ्टी का चार्ट। ये निफ्टी का ईओडी चार्ट है, 0.1% के चार्ट पे हाई पोल है, उसके बाद कॉलम ऑफ एक्स और नेक्स्ट कॉलम ऑफ ओ। अब अगर नेक्स्ट डबल बॉटम सेल यानी 19,500 के नीचे अगर सस्टेन होता है यानी क्लोज होता है तो पॉसिबल एक डाउनसाइड काउंट कहां तक ओपन हो जाएगा? 18,814 का। और अगर अपसाइड का काउंट का बात करें तो ये काउंट 20,293 का ऑलरेडी ओपन है। अब दोस्तों यहां पे आप अगर हम देखें एंकर पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं और आप यहां से आप ड्रॉ कर सकते हो जो टॉप है वहां और ये बॉटम का लिए। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो हाई है और ये लो है, ये दोनों के बीच में मैक्सिमम टाइम किस एरिया में एक्स या ओ ज्यादा प्रिंट हुआ है। सिंपल मतलब ये जो एरिया है इस एरिया में एक्स और ओ ज्यादा प्रिंट हुआ है। सेम ये जो एरिया जो आपको ये लाइन जो दिख रहा है इस एरिया में एक्स और ओ ज्यादा प्रिंट। इसका मतलब क्या हुआ है कि इस एरिया में प्राइस बार बार रिविजिट किया है। अब रिविजिट किया है ये इंडिकेट क्या करता है कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस यानी इस प्राइस के ये जो पॉइंट है इसके नीचे अगर प्राइस अगर है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि बेरिश, और इसके ऊपर है तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बुलिश। अब प्राइस इसी जोन के बीच में है, इसका मतलब क्या है कि ये अभी भी कहीं पे भी कोई ट्रेंड नहीं है, साइडवेज मूव है। जब तक प्राइस इस रेंज के ऊपर नहीं जाता है, और ये रेंज क्या है, ये रेंज का अगर आप यहां पे कर्सर रखोगे तो 19,700 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, 713 का लेवल है तो आप 720 पकड़ो, उसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो ये एक फर्स्ट हिंट रहेगा जहां से बुलिशनेस का, बिकॉज एंकर पॉइंट के ऊपर अगर ये रेजिस्टेंस है। अब अगर प्राइस अगर इस पॉइंट के नीचे अगर क्लोज होता है 19,400 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो ये क्या होगा, एक पॉसिबल जो डाउन साइड रेंज ओपन हो जाएगा। तो अभी बीच में ही है ये एंकर पॉइंट। अब इस एंकर पॉइंट का ये लो और इस हाई तक अगर हम ड्रॉ करें यहां से तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहां पे एक सपोर्ट अगर नीचे अगर आता है तो पॉसिबल 700 यानी 18,700 एक सपोर्ट हो सकता है। तो ये जो मेथड है एंकर पॉइंट का आप स्टॉक पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। हाई और लो के बीच में से आप यानी टॉप पकड़ो और बॉटम पकड़ो, जैसे आप रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हो वैसे ही आपको ड्रॉ करना है, ये एंकर पॉइंट पकड़ के ड्रॉ करना है। इससे आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझ में आता है कि मैक्सिमम टाइम कहां पे विजिट हुआ है। अच्छा, अब अगर 19,500 के नीचे अगर क्लोज होता है तो ये डबल बॉटम सेल एक्टिवेट हो जाएगा और जो बेरिश जो है सेटअप यानी न्यूट्रल से बेरिश सेटअप भी हो जाएगा। पॉसिबल जो यहां पे डाउन साइड काउंट 18,800 ये जो एक ओपन है ये ओपन भी हो जाएगा। लेकिन ये जो फिगर जो आपको 18,800 दिख रहा है इसके लिए इस एंकर पॉइंट को इसको ब्रेक करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी का ईओडी का अगर चार्ट सेटअप अगर हम देखें तो अभी भी बैंक निफ्टी जो ये सपोर्ट है इसी रेंज में घूम रहा है कहीं पे भी। अब नेक्स्ट डबल बॉटम सेल का जो लेवल है 44,244 के नीचे अगर क्लोज होता है तो ये डबल बॉटम सेल होगा और डाउन साइड काउंट भी आपका ओपन हो जाएगा इस कॉलम से। ये ऑलरेडी ये ओपन है 43,000 का, लेकिन जब डबल बॉटम सेल आएगा तो ये इसके लिए ये एंकर पॉइंट यानी यहां से एंकर पॉइंट सॉरी ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक करना चाहिए तो एक मोमेंटम आएगा। बिकॉज क्या होता है डबल बॉटम सेल और डबल टॉप बाय इमीडिएट आता है तो स्विंग ब्रेकआउट तो हो गया, लेकिन उसके आगे और
इमीडिएट एक रेजिस्टेंस भी होता है। तो मोमेंटम कब होता है? जब मेजर सपोर्ट ब्रेक करेगा यानी बेयरिश मोमेंटम, वैसे ही मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो बुलिश मोमेंटम होता है। अब देखते हैं निफ्टी का इंट्राडे में क्या है। निफ्टी अभी भी चार्ट सेटअप बेयरिश है और अगर प्राइस 19,700 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो ये एक पॉसिबिलिटी है बुलिश यहां से टर्न हो जाए। और डाउन साइड अगर 19,500 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो डाउन साइड आपको मिल सकता है 438 तक। 700 के ऊपर 800 आपको दिख सकता है। बुलिश जो लेवल है 19,700 यानी इस एंकर पॉइंट के ऊपर अगर जाता है तो ये एक पॉसिबिलिटी है बेरिश टू बुलिश टर्न हो जाए। करंट सेटअप बेरिश है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का इंट्राडे में क्या है। तो करंट सेटअप बैंक निफ्टी का, अब यहां पे आप देखो प्रीवियस टू एंकर पॉइंट के नीचे आया नहीं आया, तो अभी क्या है सेटअप बुलिश ही है। लेकिन बेरिश कब होगा? अब इस दोनों एंकर पॉइंट के नीचे अगर क्लोज होता है तो सेटअप बेरिश हो जाएगा। सो इसके नीचे अगर आता है तो अब ये जो लेवल है 44,000 अगर 500 के नीचे क्लोज होता है तो सेटअप बिकम बेरिश। कल के लिए जो लेवल है 44,000 अगर 500 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक डाउन साइड 344 348 मिल सकता है। और अगर अप साइड अगर 44,700 के ऊपर 44,700 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो 900 और 44,793 और 800 आपको एक दिख सकता है। तो ये एक बैंक निफ्टी का लेवल। अब टीओआई का अगर हम बात करें, टीओआई मॉर्निंग से बेरिश था, गैप डाउन हुआ ओपन और उसके बाद कंटिन्यूअस बेरिश। ये एक फॉर्मेशन जरूर 12 बजे के बाद हुआ है बुलिश का, उसके बाद मिडिल बैंड के नीचे क्लोज दिया है। अब अगर कल जहां मार्केट ओपन होगा और उसके बाद अगर जिसका भी एट द मनी कॉल का टीओआई चार्ट प्लॉट कीजिए और लोअर बैंड को अगर ब्रेक करता है तो आप कोई बेरिश अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो और अपर बैंड को ब्रेक करता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो। अब देखते हैं ओआई के हिसाब से कहां पे इंडिकेशन है। तो 19,700 और 19,000 ये 500, सो 500 और 700 ये जो दो मेजर अभी भी रेंज बना हुआ है। जब तक प्राइस 700 के ऊपर सस्टेन नहीं होगा या ब्रेक नहीं होता तब तक शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगा। वैसे ही 500 के नीचे जब तक क्लोज नहीं या ब्रेक नहीं करता है तब तक एक फ्रेश सेल ऑफ आपको नहीं दिखेगा। तो ये इसी रेंज में घूमते रहेगा। अब 500 के नजदीक अगर आता है और वहां से फिर टर्न होता है तो एक आप सपोर्ट का स्टॉप लॉस लगा के आप बाई कर सकते हो। वैसे ही 700 के नजदीक जब जाता है तो उधर से आप रेजिस्टेंस यानी कोई बेरिश कॉलम रिवर्सल इवन या कोई बेरिश पैटर्न जो कि रिवर्सल पैटर्न जिसको आप बोल सकते हो, तो वहां पे अगर फॉर्मेशन होता है तो आप देख सकते हो। अब देखते हैं ऑल एसेट क्लास। तो ऑल एसेट क्लास बाकी यूएसडी आईएनआर कॉलम ऑफ एक्स में, ये भी कॉलम ऑफ एक्स में, गोल्ड अंडर परफॉर्मेंस, निफ्टी भी अंडर परफॉर्मेंस अगेंस्ट यूएसडी आईएनआर अगेंस्ट जीएस कंपोजिट, बट गोल्ड के अगेंस्ट आउट परफॉर्म कर रहा है। सो क्लियर इंडिकेशन तो नहीं है अभी भी। अब आज जो हम डिस्कस करेंगे, अब आर जोन में आप आओ, यहां पे डी स्कैनर है और डी सेक्टर, यहां मैंने शॉर्ट टर्म के लिए स्कैन किया। मतलब ये स्कैन करके ब्रेथ और आरएसएस में इंक्लूडेड है। तो ये इंडिकेट करता है कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर अंडर परफॉर्मेंस है। अब अगर डी सेक्टर स्कोर चार्ट अगर आप ओपन करोगे तो ये रिसेंट जो आपको जो बार जो दिख रहा है ये आज का है और ये 9 डे का है, यानी टेबल में भी आप देख ले सकते हो कि लास्ट 9 डेज का ये। तो इस तरह से बार में आपका यहां जो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल है ये आज आउट परफॉर्म किया है। उसके बाद हेल्थ केयर, आपको याद होगा हेल्थ केयर मैंने यानी कल के वीडियो में जो ये भी डिस्कस किया था कि हेल्थ केयर पे आप ध्यान रखिए जो कि आज भी आउट परफॉर्म किया है। उसके बाद आपको देखना चाहिए किधर जो आज का आउट परफॉर्मेंस है, निफ्टी इंफ्रा, मीडिया, पीएससी, पीएसयू बैंक, फार्मा एंड रियल्टी, ये सभी सेक्टर जो है उस पर आपको नजर रखना चाहिए। अब इसका अगर हम बात करें कि रियल्टी सेक्टर अगर आउट परफॉर्म कर रहा है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ब्रेथ जाके देखना है। ब्रेथ चार्ट में गए और रियल्टी इंडेक्स का प्लॉट किए तो ये निफ्टी रियल्टी का ब्रेथ है X%। करेंट जो सिनारियो में
जो वैल्यू है वो 50% है। इसका मतलब क्या है कि रियल्टी सेक्टर का 50% स्टॉक्स आर इन कॉलम ऑफ एक्स और ये आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है। इसका मतलब ब्रेक न्यूट्रल है, एक्सट्रीम जोन में नहीं है। सो ब्रेकआउट जनरली जब न्यूट्रल जोन में रहता है तो ब्रेकआउट अच्छे से वर्क करता है, कोई भी ब्रेकआउट ट्रेड। तो अब अगर ब्रेकआउट ट्रेड अगर रियलिटी में लेना है तो कौन सा स्टॉक हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रेथ मैट्रिक्स में आएंगे और मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स, यहां पे मैंने रियलिटी इंडेक्स सेलेक्ट किया, स्कैन किया। अब ये स्टॉक सिलेक्ट करके बताएगा कि कौन सा स्टॉक है जो मल्टीपल टाइम फ्रेम पे, यानी शॉर्ट टर्म पे, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, ये तीनों टाइम फ्रेम पे आउट परफॉर्म कर रहा है। तो हाईएस्ट स्कोर यहां से टोटल हाईएस्ट स्कोर तो डीएलएफ, प्रेस्टीज, सोवा ये आउट परफॉर्म कर रहा है। अब अगर हम देखें गोदरेज प्रॉपर्टी, ये अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं, अगर रियलिटी चला तो ऐसा नहीं कि गोदरेज प्रॉपर्टी नहीं चलेगा, लेकिन कम चलेगा हो सकता है, या अंडर, यानी अंडर परफॉर्मेंस। तो अगर रियलिटी सेक्टर में पार्टिसिपेट करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, डीएलएफ, प्रेस्टीज और सोवा का चार्ट देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या किए, सेक्टर कैसे आइडेंटिफाई किए, तो सबसे पहले आप डीएलएफ का चार्ट हम देखते हैं। अब डीएलएफ का ये चार्ट आप देखो और यहां पे हम इंडिविजुअल डीएलएफ का चार्ट ओपन करते हैं। सो करंट फॉर्मेशन है 3% के चार्ट पे कॉलम ऑफ एक्स में आउट परफॉर्मेंस, डीएलएफ 1% पे कॉलम ऑफ एक्स में, यहां पे भी बुलिश है, 0.25% पे बुलिश एवीसी फॉर्मेशन हुआ है। अपसाइड काउंट इस कॉलम से आप 600 का ये आप प्लॉट कर सकते हो। पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 519, तो इस पे आप नजर रखो। अनदर स्टॉक क्या था, शोभा। अब शोभा का अगर 0.25% का आप चार्ट देखो तो ये कॉलम ऑफ ओ में है, यानी आज ये कॉलम ऑफ ओ में। नेक्स्ट डबल टॉप बाई का लेवल क्या है, 706। 706 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको देखने को मिल सकता है, बिकॉज यहां पे बुलिश एबीसी फॉर्मेशन भी हुआ है। तो यहां से आप कॉलम भी 749 और 809, पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 678, ये पैटर्न फेल हो जाएगा, तो इस पे आप नजर रख सकते हो। वैसे ही प्रेस्टीज, अब प्रेस्टीज का चार्ट आप देखो, एक लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स, उसके बाद कंसोलिडेशन। अब मल्टी टाइम फ्रेम पे ये आउट परफॉर्मर है, 1% के चार्ट में कॉलम ऑफ। अब अगर 1% के चार्ट में ये कॉलम ऑफ ओ टर्न इनटू कॉलम ऑफ एक्स में होता है, यानी सीआर वैल्यू 620 के ऊपर, इस पे नजर रख सकते हो। पैटर्न जो फेलियर लेवल बिलो 585 आप ध्यान रख सकते हो। ये इस तरह से आपको सेक्टर स्टॉक कैसे आप आइडेंटिफाई, तो एक ब्रीफ कर देते हैं। वैसे ही पीएसयू बैंक का भी आप देख सकते हो कि अगर पीएसयू बैंक में कौन सा, तो यहां पे हमको क्या करना है, पीएसयू बैंक और स्कैन किए मल्टी टाइम फ्रेम पे। सो यूनियन बैंक, आईओबी, पीएनबी, बैंक इंडिया, ये आउट परफॉर्मर है। तो यूनियन बैंक का आप चार्ट देख सकते हो, आईओबी में अगर कुछ बुलिश पैटर्न फॉर्मेशन होता है तो इस तरह आप देख सकते हो। अब ये जो आईओबी बहुत पहले फर्स्ट में था, अभी सेकेंड पे आ गया, थर्ड पे आ सकता है। तो ये स्टॉक का रोटेशन होता है सेक्टर में, उस पर्टिकुलर, जैसे पीएसयू बैंक में स्टॉक का जब रोटेशन होगा तो हो सकता है कि कोई एक आउट परफॉर्म करे, फिर से अंडर परफॉर्म। अब यूनियन बैंक आपको दिख रहा है कि आउट परफॉर्म है, फिर से हो सकता है जब कॉलम ऑफ ओ और टर्न हो तो दूसरा हो सकता है कि आउट परफॉर्म करे आईओबी। लेकिन ये लास्ट अगर 4 और 5 का अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट आउट परफॉर्मर ये कंटिन्यू रहता है। जैसे आईओबी बहुत दिन पहले भी मैंने डिस्कस भी किया था, आईओबी कंटिन्यूअस आउट परफॉर्म कर रहा है। अब यहां बुलिश एबीसी फॉर्मेशन हुआ है, इसके ऊपर अगर ये आईओबी का चार्ट देखो, बुलिश एबीसी फॉर्मेशन 0.25% में, 1% पे ये कंटिन्यूअस अपसाइड 51 का अभी भी काउंट ओपन है। तो इस तरह से आप चार्ट आइडेंटिफाई आप कर सकते हो। अब इसको थोड़ा समराइज कर दें कि आज के डिस्कशन का, तो आप सबसे पहले आपको आर जोन में जाकर क्या करना है, डी सेक्टर रन करना है, उससे आपको सेक्टर आइडेंटिफाई होगा। सेक्टर में जब आइडेंटिफाई हो जाएगा उसके बाद आप उस सेक्टर का जाकर ब्रेथ देखो कि उसका ब्रेथ क्या न्यूट्रल जोन है कि एक्सट्रीम जोन है। अब अगर एक्सट्रीम जोन में है और कोई अगर
बुलिश दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा हो सकता है एग्जॉशन हो, तो फ्रेश बाई सिग्नल थोड़ा अवॉइड करेंगे। न्यूट्रल जोन है तो पॉसिबल ब्रेकआउट अच्छे से वर्क कर सकता है। जब ब्रेथ हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे, मैट्रिक्स रन करेंगे। मैट्रिक्स क्या करता है, यानी सॉर्ट ऑफ आरएस चार्ट है, बिकॉज वन स्टॉक डिवाइडेड बाई अनदर स्टॉक, और उसका एवरी टाइम फ्रेम पे 0.25%, 1% और 3%, यानी मीडियम, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पे देखेंगे कि कौन सा मैक्सिमम स्कोर है। जो मैक्सिमम स्कोर है यानी एवरी टाइम फ्रेम पे ये आउट परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद जब स्टॉक सिलेक्शन हो जाएगा, उसका इंडिविजुअल जाकर हम चार्ट देखेंगे कि क्या अफोर्डेबल स्टॉप लॉस के साथ एंट्री है या नहीं है। अगर नहीं है तो विल वेट फॉर द नेक्स्ट कंफर्मेशन और नेक्स्ट फॉलो थ्रू, और दूसरा फिर स्टॉक हम देखेंगे। दोस्तों, अगर डिकमा के लिए अगर आपने रजिस्टर अभी तक नहीं किया है तो जाके रजिस्टर कर लीजिए, बिकॉज इस संडे और मंडे को डिकमा लाइव है, जहां पे हम लोग लाइव में डिस्कशन करने वाले हैं कैसे आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे, जो भी आप सीखते हो कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, इस पे फोकस रहने वाला है। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और आज का डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा कि कैसे स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। कमेंट में जरूर लिखिए कैसा लगा आज का वीडियो और कौन सा पार्ट आपका ज्यादा अच्छा लगा। कल फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए स्टॉक के साथ। थैंक यू सो मच।